हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज नाउन। तो बच्चों, हम नाउन पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप जितना पढ़ा था आप लोगों की समझ में आ गया होगा। लेट्स कंटिन्यू द सेम। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो वन बाय वन हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम नाउन कर रहे थे, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो नाउन आपने बच्चों 6 में भी पढ़ा होगा कि नाउन क्या होते हैं। किसी का भी जो है नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, ऑल दिस जो इनके लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं, क्या होते हैं? वो नाउन होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी पिक्चर सारी वुमेन है, मैन है, चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, सारी क्या है? ये आपके नाउन है। नाउन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों, तो अभी एक क्विक रिवीजन करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द सेम। Nouns are the part of a speech that comprise words that are used to the name of a people, place, animals, quality, objects, things, condition and action. अब आप कह रहे होंगे कि हमने तो सिंपल सा पढ़ा था कि it is used for person, place, thing, but इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि प्लेस, एनिमल्स, क्वालिटी के लिए हम यूज करते हैं, कंडीशन, एक्शन, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल के हेल्प से इसको क्लियर करें। पीपल, राहुल, शीला, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, क्या है? ये सारे हमारे पीपल नाउन है। प्लेसेस, इंडिया, मैक्सिको, बेंगलोर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कोई भी रिवर का जो है नाइल रिवर, क्लासरूम, बेडरूम, जितने भी हैं ये क्या है? हमारी प्लेसेस हैं। क्या है? प्लेसेस। एनिमल, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, लायन, जेब्रा, ये भी क्या है? हमारे नाउन है। कंडीशन, स्टेट, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, इलनेस, ये भी क्या है? हमारा नाउन। ऑब्जेक्ट, थिंग्स, बैट, साइकिल, कर्टेन्स, पेपर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सब क्या है? आपके नाउन। एक्शन, कोई भी मूवमेंट है, वो भी क्या है? आपका नाउन है। अब हमने पहले पढ़ा था बच्चों। तो टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। आपका नाम क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन है। आपके फादर का नाम क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर? नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्रॉपर, अगर हम स्पेसिफाई करते हैं किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, या किसी थिंग को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। Place, thing specifically are called proper noun. Proper nouns are always begin with the capital letters. अब आप अपना नाम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपने जो है कंट्री का नाम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। क्लियर? कोई भी स्टेट का नाम है, किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से करते हैं। तो जितना भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं उसको क्या लिखते हैं? ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। माय नेम इज, अब यहाँ पे आप अपना नाम लिखें और कैपिटल लेटर से लिखें, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन। दिस इज माई डॉग ब्रूनो। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर अपने डॉग का नाम दे रहे हैं, कोई भी नाम हो, लियो हो, बुजो हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पर्टिकुलर यू आर जो है नाम ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन। डेविड केम बैक फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? नेम ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेस। देहरादून, दिल्ली। लुइस फिलिप इज अ फेमस ब्रांड ऑफ मेन्स क्लॉथिंग, तो यहाँ पे क्या पर्टिकुलर क्लोथिंग ब्रांड है लुइस फिलिप, तो ये भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक ब्रांड के नाम लिख रहे हैं। क्लियर? नाउन काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। जिनको आप काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? काउंटेबल। विच कैन नॉट बी काउंट, जिनको नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर अनकाउंटेबल नाउन। तो जिनको काउंट कर सकते हैं वो होंगे हमारे काउंटेबल। तो डिफरेंट टाइप्स के हैं यहाँ पे। काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल, नहीं कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल।
पहले है बच्चों प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective noun. तो countable noun is further divided into three: proper noun, common noun, collective noun. Uncountable noun is further divided into two, क्योंकि इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, right? Cannot be counted. Abstract noun भाववाचक, material noun नाउन पदार्थ जो है मटेरियल से रिलेटेड है, मटेरियल नाउन सिल्वर, कॉटन, तो ये क्या है गोल्ड, मटेरियल नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भावनात्मक जो है, संज्ञा हिंदी में कहते हैं आप, काइंडनेस हो गया, सिकनेस हो गया, तो ऑल दीज आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते, कैन बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड, उन्हें कहते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन. प्रॉपर नाउन मोहन, पर्सन, पर्सन, प्लेस, थिंग. बॉय क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन है ये भी. प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग. ये क्या है आपका, कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग, कॉमन प्लेस, स्कूल. सिमिलरली कलेक्टिवली अगर हम किसी का नाम लेते हैं, प्राइड ऑफ लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स है और हम क्या कहेंगे, प्राइड ऑफ लाइन्स. ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, ग्रुप वर्ड नहीं यूज करना, पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है कलेक्टिवली, दैट इज योर प्राइड, बैंड, बोर्ड. बहुत सारे म्यूजिशियन है, क्या कहेंगे, बैंड ऑफ म्यूजिशियन है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन नहीं कहेंगे, दैट इज रॉन्ग. ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्लियर. ए नंबर ऑफ नहीं बोलेंगे, ग्रुप ऑफ नहीं बोलेंगे. सिमिलरली अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते. काइंडनेस, सिकनेस, मूवमेंट, सिल्वर, कॉटन, इनको काउंट नहीं कर सकते. तो ये हमारे नाउन के टाइप्स. तो अभी हमने प्रॉपर नाउन करा कि प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर कोई भी जो है आपका ब्रांड है, कोई भी जो है प्रॉपर थिंग है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर. उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन. पर्सन और प्लेस. प्रॉपर प्लेस है, जैसे दिल्ली बोला हमने, उत्तर देहरादून बोला, तो उसके लिए भी जो है पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी हम यूज करेंगे प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों, कॉमनली यूज आर दोज नाउन्स दैट रेफर टू ए जेनरिक आइटम, ग्रुप ऑफ प्लेस. दिस मीन्स दैट, अब वो क्या है बच्चों आपका, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर पर्सन. क्लियर. कॉमन क्या है हमारे यहाँ पे, पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट. जब हम उसको स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं, कॉमनली हम कह रहे हैं कि क्लास में क्या है, बहुत सारे लड़के हैं, बॉयज, तो हम पर्टिकुलर एक लड़के का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं बॉयज. पेन, अगर हम पर्टिकुलर पेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पेन लिख रहे हैं, तो इट मीन्स कोई सा भी आपका पेन हो सकता है. कॉमनली हमने एक नाम यूज करा है, पेन. क्लियर. प्लेस, स्कूल, तो यहाँ क्या है बच्चों, पेन कॉमन ऑब्जेक्ट, स्कूल कॉमन प्लेस, एम्प्लॉयज शोड अप टू द प्लेस टुडे, कॉमन ग्रुप है. द कार इज आउट ऑफ फ्यूल, कोई सी भी कार आपकी हो सकती है. क्लियर. सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, दीज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, ऑब्जेक्ट. और सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी. देयर इज अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, तो एक बॉय के लिए कह रहे हैं कि एक लड़का कहाँ है, देयर इज अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ, कि घर के सामने. दैट इज माई डॉटर, कि वो कौन है, वो मेरी लड़की है, सिंगल पर्सन. आई फाउंड अ वुंडेड स्पैरो, कि मैंने एक घायल स्पैरो को देखा, कहाँ पे, इन द बुश, तो ये भी क्या है हमारा, सिंगल बर्ड है. रेड वैन हैज बीन फॉलोइंग अस फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिंगल ऑब्जेक्ट है, रेड वैन. प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉरी यस यूज करते हैं, राइट. प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स. आई नीड सम एप्पल्स, अगर एक बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों, एप्पल, एप्पल्स, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया. डिड यू फाइंड द बॉक्सेस, क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, वन हो गया बॉक्स, प्लूरल क्या हो गया, बॉक्सेस. मैंगो, मैंगोज.
Similarly, we took photos of some deer. तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम डियर ही यूज करते हैं, डियर्स नहीं होता है. अगर आप डियर्स लिखेंगे दैट इज योर रॉन्ग. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पे क्या, गर्ल, बीच, पेंसिल, तो ये क्या है, कॉमन वर्ड है. गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है, तो कॉमनली वी यूज वन वर्ड दैट इज योर गर्ल. बीच, पेंसिल, कोई सी भी पेंसिल हो सकती है. क्लियर. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एस और ई एस और आई ई एस जो है हम उसमें ऐड करते हैं, एस और ई एस. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन आर दोज व्हिच कैन बी काउंटेड. जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड और मेजर, दैट आर कॉल्ड योर काउंटेबल. और जिनको नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड, आर अनकाउंटेबल नाउन. 10 पैकेट्स ऑफ अ लेस, स्पेसिफिक नंबर बताया है यहाँ पे 10. डजन, 12, स्पेसिफिक. एन एरोप्लेन मीन्स 1. अनकाउंटेबल आर दोज, ये हमने एक बारी पहले भी पढ़ा है और अभी थोड़ा सा इसका. आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, नॉट स्पेसिफिक. कप ऑफ टी, कैन नॉट काउंट. वेदर टुडे, टेरिबल वेदर टुडे, काउंट नहीं कर सकते. मटेरियल नाउन क्या होता है बच्चों, द नाउन अनकाउंटेबल होता है. मटेरियल विच, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर. अगर आपके पास गोल्ड रखा है या सिल्वर रखा है या कॉटन रखी है, तो आप क्या उसको गिन सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं गिन सकते. दैट इज वाई कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन which denotes quality, condition or action. We can't see, taste, smell, hear, touch. काइंडनेस को क्या आप काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं. तो ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है. गुडनेस, विजडम, ब्रेवरी, सिकनेस, स्टेट, चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, लाफ्टर, मूवमेंट और फ्लाइट, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते. दैट इज वाई ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल. नेक्स्ट है जो कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. तो हम पहले पढ़ेंगे ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के लिए कैसे यूज करते हैं. ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ पीपल. बहुत सारे लाइन है, तो आप क्या बोलेंगे, ए प्राइड ऑफ लाइन्स. एक ग्रुप ऑफ लाइन से ही बोलेंगे. बहुत सारी शीप है, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ शीप नहीं बोलेंगे. ये आप क्या बोलेंगे, ए फ्लॉक ऑफ शीप. ए स्वॉर्म ऑफ बीज, तो इसको घर में जाके और ऐड करेंगे इसमें लिस्ट में. ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, बहुत सारी चिड़िया हैं. तो ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अगर लोगों के लिए, पीपल के लिए, कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ पीपल. पहला हमने किसके लिए पढ़ा बच्चों, कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के लिए. क्लियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है क्या है, लाइन है, तो हम क्या बोलेंगे, ए प्राइड ऑफ लाइन. ए प्राइड ऑफ लाइन्स. यहाँ पे क्या है, बहुत सारे म्यूजिशियन है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन. बैंड ऑफ म्यूजिशियन. क्लियर. तो किस तरह से हमने देखा कि हमने कलेक्टिवली वी गिव वन नेम, दैट इज कॉल्ड योर कलेक्टिव नाउन. प्राइड, बैंड. क्लियर. यहाँ पे क्या है, ये ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. बहुत सारी चिड़िया हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ बर्ड्स. डोंट यूज दिस वर्ड. क्या बोलेंगे आप बच्चों, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्रू ऑफ सेलर्स, अ कंपनी ऑफ एक्टर्स. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स की क्या होती है. नेक्स्ट इज योर थिंग के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए पेयर ऑफ शूज. अगर आपके दो शूज होते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं, टू शूज नहीं कहते हैं. कहते हैं बच्चों टू शूज, दैट इज योर रॉन्ग. क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ शूज. अ पेयर ऑफ सॉक्स.
अ चेन ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ माउंटेन्स, क्लियर? अ फ्लीट ऑफ शीप, बहुत सारी शीप होती हैं तो हम क्या बोलते हैं? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बहुत सारे जो अंगूरों का गुच्छा होता है तो हम क्या बोलते हैं? ए बंच ऑफ ग्रेप्स, क्लियर? तो हमने देखा कि ग्रुप्स के कलेक्टिवली नाउन, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए हम कैसे एक एक वर्ड यूज करते हैं वो हमने यहाँ, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जूरी, जूरी, फैमिली, अगर आपके बहुत जो है घर के मेंबर्स है, फादर है, मदर है, सिबलिंग्स है, सबको मिला के हम क्या कहते हैं? फैमिली। ऑडियंस, जो अगर आप कुछ जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑडियंस बैठी है तो हम सारे लोगों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑडियंस। क्लास, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या है वर्ड? क्लास। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या बोलते हैं? टीम ऑफ प्लेयर्स। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि लोगों के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं? ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। और भी आप घर में जाके इसको ऐड करें, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कलेक्टिव नाउन था। अब है अनकाउंटेबल नाउन, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द फाइव सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्मेल नहीं, जो है स्मेल है, टेस्ट है, काउंट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, काउंट कर सकते हैं? नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। करेज, क्या काउंट कर सकते हैं? फ्रीडम, काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या? स्मेल, साउंड, टेस्ट, साइट, टच, क्या है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि क्या है बच्चों? कैन नॉट बी काउंटेड। Abstract noun, the noun which denotes quality, condition, or action. We can't see, taste, smell, hear, and touch. Quality, kindness, goodness, wisdom, brave. स्टेट क्या बताता है? सिकनेस है, चाइल्डहुड है, यूथ है, स्लेवरी है, लाफ्टर, मूवमेंट, फ्लाइट। ऑल दीज वर्ड्स आर योर क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, जैसे काइंडनेस बोल रहे हैं हम, गुडनेस बोल रहे हैं, तो ये क्या है? सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर? विजडम, एंगर, ब्रेवरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इमोशन, आइडिया, स्टेट, एक्शन, इवेंट, ये सारे क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो पिक्चर से ज्यादा समझ में आता है बच्चों। लुक एट दिस पिक्चर। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज अ कंक्रीट नाउन। अब थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में क्या डिफरेंस है। कंक्रीट नाउन में क्या होता है बच्चों? हम जो है थ्रू द फाइव सेंसेस, परसीव थ्रू द फाइव सेंसेस, उसमें हम जो है क्या है? कैन नॉट बी काउंटेड, काउंट नहीं कर सकते या हम उसको परसीव नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Sight, sound, smell, taste, touch. If you cannot see, hear, taste, touch or smell something, ये क्या होते हैं हमारे? And then it is not a concrete noun. अगर आप इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं? Cannot see, नहीं देख सकते हैं, hear नहीं कर सकते, taste नहीं कर सकते, touch नहीं कर सकते, smell नहीं कर सकते, तो क्या होंगे बच्चों? ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप इनको देख सकते हैं, कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल, देन इट इज कॉल्ड योर कंक्रीट नाउन। माय मदर बॉट मी आइसक्रीम, कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि आप टेस्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन हो गया। क्लियर?
कॉन्क्रीट नाउन कैन बी प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल साइट है, बटरफ्लाई, टेलीस्कोप, ग्लासेस, प्लैनेट, ये क्या है आपके देख सकते हैं आप, कंक्रीट नाउन है। क्लियर। स्मेल, परफ्यूम, गार्बेज, क्योंकि इनको हम स्मेल कर सकते हैं, दैट इज वाई दे आर कंक्रीट नाउन। साउंड, जाइलोफोन, विसल, गिटार, बेल, आप इनके साउंड को सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं, दैट इज वाई इट इज योर कंक्रीट नाउन। टच, स्नोमैन, कैक्टस, टेडी बियर, फेदर, सबको क्या कर सकते हैं आप टच कर सकते हैं, दैट इज वाई इट इज योर कंक्रीट नाउन। टेस्ट, आइसक्रीम, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, तो ये सब हम टेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं हमारे कंक्रीट नाउन। अगर इनको हम नहीं छू सकते हैं, ये क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इवन टच कर सकते हैं, तो ये हमारे क्या है कंक्रीट नाउन। क्लियर। साइट है, स्मेल, साउंड, टच, टेस्ट, तो कंक्रीट नाउन ट्री आप देख सकते हैं, फ्लावर्स है, वाटर है, कंप्यूटर है, एलिफेंट है, बेबी है, तो हम जिन चीजों को आप क्या कर सकते हैं, कैन सी, कैन टेस्ट, कैन हियर, इवन कैन टच, स्मेल, तो ये क्या है हमारे कंक्रीट हैं। अगर हम किसी चीज को वी कैन नॉट सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल, तो क्या कहलाते हैं वो बच्चों हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे डिफरेंट दिखाया गया है, स्मेल, टच, साइट, टेस्ट, साउंड। क्लियर। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कॉमन नाउन को कैसे बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अगर हम बोल रहे हैं कॉमन नाउन ब्रदर, कोई भी भाई है आपके, तो हम क्या बोलते हैं, ब्रदर हैं। क्लियर। अगर हम बोलेंगे ब्रदरहुड, तो क्या बन जाएगा ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ब्रदरहुड को आप देख नहीं सकते। चाइल्ड, बच्चा, और चाइल्डहुड, बचपन, तो बचपन को आप नहीं देख सकते, तो ये क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चाइल्ड क्या हो गया आपका कॉमन नाउन, चाइल्डहुड इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर किसी भी सेंटेंस में चाइल्डहुड होगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, चाइल्ड होगा तो क्या होगा बच्चों, कॉमन नाउन। सिमिलरली फ्रेंड, फ्रेंडशिप, दोस्त, दोस्ती, तो इस तरह से हम कॉमन नाउन से क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप, किंगशिप, लीडरशिप, मैनहुड, मेंबरशिप, मदरहुड, नेबरहुड, स्कॉलरशिप, मैनकाइंड, एजेंसी, स्लेवरी, स्लेव से स्लेवरी, तो स्लेवरी क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लीडर, लीडरशिप क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लीडर को, लीडर क्या है कॉमन नाउन है, बट लीडरशिप क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव, bravery, friendship, health, wealth, knowledge, childhood, बचपन, talent, excitement, anger, गुस्सा। Clear? So all these words are your abstract noun. नेक्स्ट है बच्चों एडजेक्टिव से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एंग्री क्या है आपका एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव, ही इज ए एंग्री मैन, तो हम क्या बोलते हैं एंग्री मैन, तो मैन की विशेषता बता रहा है कौन, एंग्री, तो यहाँ पे एंग्री क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। क्लियर। बट अगर हम बोलेंगे एंगर, तो ये क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर हम ब्यूटी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटीफुल क्या है, इसका मतलब हम लड़की के बारे में बता रहे हैं कि वो सुंदर है, विशेषता बता रहे हैं, मॉडिफाई कर रहा है आपका नाउन को, राइट। अगर हम ब्यूटी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेव, ही इज अ ब्रेव मैन, अगर ब्रेवरी होगा तो क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अभी हमने कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, अभी हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बता रहे। हैप्पी, हैप्पीनेस, हंग्री, ही इज ए हंग्री बॉय,
तो आप ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हंग्री मैन है या हंग्री बॉय बोल रहे हैं तो हम नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कौन? एडजेक्टिव करता है। तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? हंग्री। हैप्पी, हंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किंग काइंड, काइंड से काइंडनेस, ही इज ए काइंड मैन, काइंडनेस, लॉन्ग, लेंथ, न्यू, न्यूनेस, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, थर्स्टी, थर्स्टी बॉय, बॉय को कह रहे हैं थर्स्टी है, प्यासा है, तो हम यहाँ पे थर्स्टी क्या है आपका? एडजेक्टिव। थर्स्ट क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनको घर में जाके रिवाइज करें। यूनिक का यूनिकनेस, वीक का वीकनेस। अगर हम बोलेंगे ही इज अ वीक बॉय, तो वीक बॉय, बॉय कैसा है? वीक है। वीकनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाइड विद, वाइज विजडम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेवरी, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, एंगर, फेवरेट, क्या है ये आपके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है वर्ब से कैसे बनाते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ब कोई भी एक्शन वर्ड है। एडजेक्टिव क्या करता है? मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। वर्ब क्या है? आपके एक्शन वर्ड है, जिससे आपके जो है एक्शन का पता चलता है। तो बिहेव का बिहेवियर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डाई का डेथ, फ्री का फ्रीडम, ग्रो अप ग्रोथ, नो नॉलेज। तो ये क्या है? आपके एक्शन वर्ड है। लाफ, अगर लाफ्टर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लॉस, लॉस, मैरी, मैरिज, प्लीज, प्लेजर, सेल, सेल, स्पीक, स्पीच, थिंक, दो। तो यहाँ पे कैसे हमने चेंज करा है? थिंक क्या है? आपका वर्ब है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे चेंज करना है वो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो यहाँ पे देखें आप, एक्साइटमेंट हो रहा है, हैप्पीनेस, लव, सैडनेस, कंफ्यूजन, एम्बेरसमेंट, अनइजीनेस, एंगर। तो ये क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमें चेंज करना है? वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमने यहाँ पे देखा। तो घर में जाके जरूर रिवाइज करें बच्चों, कंफ्यूज ना करें कि बिहेव हमारा वर्ब है बट बिहेवियर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे हम देखते हैं एक्सरसाइज बच्चों, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पे आंसर दिए हैं। तो ट्रुथ क्या है बच्चों? पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रुथ, always speak the truth. So point out nouns in the following sentences and say whether they are common noun. आपको ये बताना है कि ये common noun है, proper noun है, collective noun है, ये material noun है, या आपका abstract noun है। तो truth क्या है? क्या truth को आप काउंट कर सकते हैं? Obviously नहीं कर सकते। तो truth is your abstract noun. Honesty क्या है आपका? abstract noun है। क्लियर? चिल्ड्रन क्या है आपका? कॉमन नाउन। तो यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ ट्रूथ इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चिल्ड्रन जैसे अभी मैंने बताया आपका क्या है? कॉमन नाउन है। सिमिलरली द लाइन क्या है? लाइन हम कैसे यूज करते हैं? कॉमन नाउन। क्लियर? किंग क्या है आपका? कॉमन नाउन। बीस्ट क्या है आपका? कॉमन नाउन। लाइन क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। क्लियर? अब यहाँ पे नाम है सोलोमन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल किंग्स। तो ये क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। और किंग क्या है आपका? कॉमन नाउन।
proper noun, or king is your common noun. Cleanliness is next to godliness. तो इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा बच्चों ये आपका दोनों। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड्स, क्या होगा? कॉमन नाउन, वेदर कॉमन नाउन, हु टीचेस यू कॉमन नाउन, और दिस इज ऑल्सो योर कॉमन नाउन। ग्रामर क्या आप काउंट कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाइल नेम ऑफ द रिवर है तो प्रॉपर नाउन है, रिवर इज योर कॉमन नाउन। कमीठी क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन है। क्लियर? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जवाहरलाल नेहरू आपका क्या है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। बॉय कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, बॉय क्या है आपका? कॉमन नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एप्पल क्या है आपका? कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी एप्पल हो सकता है तो कॉमन नाउन है। आई रिकॉग्नाइज हिज वॉइस एट वंस, तो वॉइस क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, जैसे अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है सिल्वर, क्या है आपका? मटेरियल नाउन। गोल्ड इज योर मटेरियल नाउन। प्रीशियस मेटल, मेटल क्या है आपका? कॉमन नाउन। वाटर, स्टिल वाटर रन, मटेरियल नाउन। सिल्वर इज योर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। कैकलिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैकलिंग क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गीज क्या है आपका? कॉमन नाउन। कैकलिंग ऑफ गीज, गीज, गीज क्या है? गोस घीस, कॉमन नाउन। घीस क्या करते हैं? कैकलिंग करते हैं, तो कैकलिंग आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रोम इज योर प्रॉपर नाउन। क्लियर? तो इस तरह से एग्जाम में अगर आएंगे तो आप लोग जो है कौन सा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो भावनात्मक, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो आप क्या कैकलिंग को काउंट कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, दैट इज वाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या यहाँ पे विजडम है, आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली अगर ऑनेस्टी है या लव है, ट्रुथ है, क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या है? कॉमन नाउन आपको पता है कि कॉमनली हम अगर किसी के लिए बॉय है, गर्ल है, ये क्या है? मैन है, क्या है? वुमेन है, कॉमन नेम है। जैसे हम कलेक्टिवली नाम देते हैं, प्राइड है, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हो गया। क्लियर? तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? कलेक्टिव नाउन। तो बच्चों यहाँ पे हमने नाउन जो है टॉपिक को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोनाउन करेंगे, तो इसको आप घर में जाके अच्छी तरीके से रिवाइज करें कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, एडजेक्टिव और कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है। तो घर में जाके इसको रिवाइज करें, और नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रोनाउन। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.